Dear students, myself Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we will be studying the topic of your paper first, unit third, that is integument in vertebrates. What is an integument? What do you mean by integument? अध्यावरण किसे कहते हैं? Integument is the outer protective covering of the animal body. The cutaneous membrane, that is the skin, and its derivatives, that is exoskeleton, are together known as the integument. That is, अध्यावरण नाम जो है वो जंतु शरीर के सबसे बाहर के रक्षक आवरण या त्वचा, स्किन, और उसके डेरिवेटिव्स के लिए प्रयुक्त किया जाता है. Skin also includes the conjunctiva of eyeballs and external surface of eardrums. यानी कि त्वचा के नेत्र गोलकों की जो कंजंक्टिवा है और ईयरड्रम का बाह्य तल इसके अंदर सम्मिलित होता है. It is directly continuous with the mucosal epithelial lining of mouth, the rectum and urinogenital ducts. यह मुख, मलाशय, नासारंध्रों, पलकों की जो श्लेष्मिक उपकला होती है उससे सीधे संतत होता है. अब स्किन is a very important organ of the body. It performs several important functions. अध्यावरण के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है प्रोटेक्शन, यानी कि रक्षा. त्वचा जंतु को उसके बाह्य पर्यावरण से पृथक करता है और एक स्थायी आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने में सहायता करता है. दूसरा है लोकोमोशन, यानी प्रचलन. मछलियों के पंखों के चर्मीय पंख तथा मेंढकों, कछुओं और जलीय पक्षियों के परों में जो स्किन, कछुओं में और कई जो जलीय पक्षी हैं उनके जो पैर होते हैं उसमें जो स्किन वेब्स हैं जिनकी की वजह से कि वो जल में तैर सकते हैं, तो ये सब जो है लोकोमोटरी एड्स हैं. इसी प्रकार से उंगलियों पर चिपकने की गद्दियाँ जो कि एम्फीबिया, कई हाइला जैसे जो फ्रॉग्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, और पंजे जो कि एमनियोट्स में आप देख सकते हैं वो चढ़ने में सहायता करते हैं. तो पक्षियों के पंखों तथा चमगादड़ों के और उड़न छिपकलियों और गिलहरियों के पटेजिया या विंग्स जो उड़ने में सहायक हैं, ये सब लोकोमोशन का काम करते हैं. एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द इंटेग्यूमेंट. नेक्स्ट है सिक्रीशन, यानी स्राव. तो त्वचा ग्रंथियां अनेक उपयोगी पदार्थों का स्रवण करती हैं. जलीय रूपों में जैसे कि मछली है, मेंढक हैं, इसमें जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं वो त्वचा को गीला और एक तरीके से कहना चाहिए म्यूसिलेजिनस जो रखती हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स या ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द स्किन. नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज, भोजन भंडारण. सीलों में जो सील्स होते हैं, जो वेल्स हैं, उनकी त्वचा के नीचे ब्लबर नामक वसा की मोटी परत जो इंसुलेशन का काम भी करती है, उसके साथ साथ ये भोजन को भी संचित करने का कार्य करती हैं. और जो जंतु हाइबरनेशन और माइग्रेशन के पूर्व भी जो है अपने उपत्वचीय वसा के अंदर संचय करते हैं. सो दिस इज अबाउट द food storage. Then we come to one of the most important functions, that is temperature control, यानी तापमान नियंत्रण.
नियत तापी यानी कि वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं, इनमें शीत जलवायु में रोम या फर, पर और शल्क शारीरिक ऊष्मा को का रोधन और संरक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। देन ड्यूरिंग द too much of when you have too much of heat, at that time you have sweat glands जो कि जो है sweat produce करके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुरूप बना लेते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है वो है सेंसेशन यानी कि संवेदना। तो त्वचीय तंत्रिका तंत्र जो होता जो सिरे होते हैं, दैट इज नर्व एंडिंग्स, और अन्य संवेदी अंग स्पर्श, पीड़ा, दाब के परिवर्तनों, ऊष्मा और शीत के जो सेंसेशंस है वो, और रसायनों आदि से उत्तेजित होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में ये जंतु भूखे मर जाते हैं और या शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है respiration. Respiration, many animals, they respire through their skin. Next is excretion, उत्सर्जन। जल में जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं और जो यूरिया की अतिरिक्त मात्रा भी होती है, उसके निष्कासन के लिए भी स्किन जो है यूज़ की जाती है। द स्किन सरफेस इज़ यूज्ड। और जो एक्डाइसिस के समय जो त्वकपातन है वो भी कुछ उपापचयी वर्ज्य पदार्थों से छुटकारा दिलाता है। सो इन दिस वे एक्सक्रीशन is also an important function of the skin. And then you have many miscellaneous functions जिसके अंतर्गत स्तनियों की त्वचा में जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश में विटामिन डी का वसीय ग्रंथियों की वसा यानी सीबम से संश्लेषण किया जाता है। कुछ मछलियों और उभयचरों की त्वचा के नीचे स्थित जो ब्रूड पाउचेस होते हैं वो अस्फुटित अंडों की रक्षा करते हैं। तो ये कुछ मिसलिनियस कार्य हैं इंटेग्यूमेंट के। नाउ if you in a broader sense, if you see the integumentary system, उसके जो functions हैं वो है physical protection from environmental hazards, storage of lipids जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा, coordination of immune response to pathogens and cancers in skin. Then you have sensory information, transportation of sensory information from the surface of the body to the brain and back from the brain to the other organs. Synthesis of vitamin D3, it is very important. Then you have excretion and of course thermoregulation जो कि एक बहुत important function है skin का। अब integumentary system के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन और दूसरा होता है उसके अंदर पाए जाने वाले एसेसरी स्ट्रक्चर्स। तो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस जैसे कि आप जानते हैं इट प्रोटेक्ट्स द डर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। तो ये जो है इसके नीचे जो मौजूद लेयर है डर्मिस की, उसे प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से, एंट्री ऑफ पैथोजेंस, एंड इट सिंथेसाइजेस विटामिन D3। जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं दे डिटेक्ट टच, pressure, pain and temperature. So this is the function of epidermis, main function. Then you have dermis, the layer that is present below the epidermis. इसके अंदर दो layers mainly आप कह सकते हैं। पहली है papillary layer और दूसरी है reticular layer। जो papillary layer है उसका function है it nourishes and supports the epidermis, और जो reticular layer है it has got sensory receptors that detect touch, pressure, pain, vibration and temperature. Blood vessels assist in thermoregulation, यानी कि sensory as well as thermoregulation is the main function of reticular layer.
तो ये बात हुई क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स की, एपिडर्मिस और डर्मिस की। इसके अलावा इंटेग्यूमेंट के अंदर जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और नेल्स हैं। तो हेयर फॉलिकल्स दे प्रोटेक्ट द स्कल एंड प्रोवाइड डेलिकेट टच सेंसेशंस ऑन जनरल बॉडी सरफेस। जो स्कल है उसको प्रोटेक्ट करती है और जो जनरल बॉडी सरफेस है उस पर जो डेलिकेट सेंसेशंस होते हैं वो इन जो हेयर फॉलिकल्स हैं या रोम हैं उनके द्वारा ये कार्य का निष्पादन किया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे असिस्ट इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड वेस्ट एक्सक्रीशन। एक तो वेस्ट का एक्सक्रीशन करना और टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है। और नेल्स सबसे इम्पॉर्टेंट, दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। हाथ की उंगलियों के और पैर की उंगलियों में जो मौजूद नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो जो है फिंगर्स को सपोर्ट करते हैं। So this is a broad introduction to the integumentary system. अब बात करते हैं differences of skin layers, यानी कि जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है, ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लोकेशन की कि कहाँ पर स्थित है। तो एपिडर्मिस स्थित होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए सबसे बाहरी आवरण के रूप में ये उपस्थित रहती है। फिर है डर्मिस, सो इट इज़ सब एपिडर्मल यानी बिलो द एपिडर्मिस। और हाइपोडर्मिस ये सबक्यूटेनियस होती है। थिकनेस में एपिडर्मिस जो है थिन होती है, डर्मिस थिक होती है और हाइपोडर्मिस इट इज़ रिलेटिवली थिक एंड थिन अकॉर्डिंग टू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत यदि देखा जाए तो एपिडर्मिस इज़ हाईली एपिथेलियल, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी रहती है, जबकि डर्मिस जो है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस एंड वैस्कुलर, ये इनमें कई प्रकार की टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और हाइपोडर्मिस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। वैस्कुलराइजेशन के बारे में यदि बात करें तो एपिडर्मिस इज़ एवैस्कुलर, जबकि डर्मिस इज़ वैस्कुलर एंड हाइपोडर्मिस इज़ ऑल्सो वैस्कुलर। लेयर्स, कितनी लेयर्स होती हैं? तो एपिडर्मिस के अंदर 5 सब लेयर्स होती हैं: स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ये जो अपने डिफरेंट क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स में, इनमें ये थोड़ी सी डिफ़र कर सकती है, किसी में प्रेजेंट हो सकती है, किसी में ये एब्सेंट हो सकती है, लेकिन दीज आर द बेसिक 5 सब लेयर्स। Then you have got dermal layers. It consists of mainly 2 sublayers, that is stratum papillarosum and stratum reticularosum. Or hypodermis, it is relative. Nerve endings, they are absent in epidermis, present in dermis and also in hypodermis. Glands जो हैं ये epidermis एक ग्लैंडुलर होती है, जबकि डर्मिस के अंदर ग्लैंडुलर ये ग्लैंडुलर होती है, जिसके अंतर्गत स्वेट ग्लैंड्स आती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स आती हैं, मैमरी ग्लैंड्स आती हैं। और इसी प्रकार से हाइपोडर्मिस भी ग्लैंडुलर होता है, इट सिक्रीट्स लेप्टिन। देन द डेरिवेटिव्स, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स? एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं हेयर्स एंड नेल्स, बाल और जो नाखून हैं वो। डर्मल के अंदर आते हैं कई ग्लैंड्स और इसी प्रकार से हाइपोडर्मिस में भी कई ग्लैंड्स आती हैं, डिराइव होती हैं हाइपोडर्मिस से। सो व्हाट वी हैड स्टडीड, एपिडर्मिस इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस made of basically 5 layers that give rise to glands: stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum and stratum basale. इसी प्रकार से जो डर्मिस है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम mesoderm and is divided into uppermost thin papillary layer,
followed by stratum laxum and deeper stratum compactum that is made of collagen fibers. ये आप चित्र में देख सकते हैं. Now, a comparative account of integument and exoskeleton in different vertebrate animal types. यानी कि फिश में क्या कैरेक्टर्स हैं इंटेग्यूमेंट के, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स में, ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं और कहाँ कहाँ ये समान हैं. तो सबसे पहली बात यदि हम करें स्किन सरफेस एंड अटैचमेंट की, तो फिश में देखा जाता है कि अधिकतर स्किन जो है हार्ड होती है, रफ होती है, रिजिड होती है, लेदरी होती है, फर्मली अटैच टू द बॉडी. जबकि एम्फीबिया में स्किन जो है कंपैरेटिवली थिन होती है, मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, स्मूथ होती है, फिटिंग लूजली ऑन बॉडी इंक्लूजिंग लार्ज सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस बीनीथ डर्मिस. रेप्टिलिया के अंदर फिर से द स्किन इज थिकर, इट इज़ ड्राई, रफ एंड लूजली फोल्डेड अलोंग द साइड्स ऑफ नेक एंड ट्रंक. एव्स के अंदर ये स्किन थिन होती है, ड्राई, हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड लूजली अटैच टू अचीव मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर फ्लाइट. और मेमेलिया के अंदर स्किन जो है थिकेस्ट होती है, ड्राई होती है, इलास्टिक, लूजली अटैच्ड, वेरियसली मॉडिफाइड. इट इज़ मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द मैमल. कलरेशन यदि देखा जाए तो कलर ऑफ स्कोलेडॉन इज डार्क ग्रे, क्योंकि हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप पढ़ रहे हैं वो स्कोलेडॉन का पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका जो कलर है वो डार्क होता है. इट इज़ जनरली ग्रे डॉर्सली एंड पेल वाइट वेंट्रली. फिशेस इन जनरल शो ग्रेटेस्ट कलर पैटर्न्स एंड ब्रिलियंस अमंगस्ट ऑल कॉर्डेट्स. तो फिशेस के अंदर देयर इज़ वेराइटी ऑफ कलर्स विच डेफिनेटली अट्रैक्ट ऑल ऑफ अस एंड काफ़ी जो है इसके अंदर विभिन्नता पाई जाती है. कलर ऑफ राना दैट इज़ फ्रॉग इज़ ग्रीन विथ ब्लैक एंड ब्राउन पैचेस अबव एंड लाइटर पेल येलो बिलो. रेप्टिलिया के अंदर यूरोमास्टिक्स यानी लिजर्ड के अंदर, आप सबने देखी है लिजर्ड, तो जो कलर है वो येलोइश ब्राउन होता है विथ डार्क स्पॉट्स अबव एंड लाइटर पेलर जो होती है वो नीचे की तरफ बिलो होती है. इन रेप्टाइल्स इन जनरल कलर पैटर्न्स इलेबरेट फॉर वार्निंग और कंसीलमेंट. हमने पिछला जो पढ़ा था मिमिक्री, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रेप्टाइल्स में कई प्रकार की मिमिक्री पाई जाती है और ख़ास तौर से जो है किस प्रकार से कोरल स्नेक को मिमिक किया जाता है दूसरे स्नेक्स द्वारा. तो जो कलर पैटर्न है वो वार्निंग सिग्नल्स की तरह यूज़ होते हैं ज़्यादातर. अब रॉक पिजन, सबने कबूतर देख रखा है, तो रॉक पिजन इज़ स्लेटी ग्रे विथ ग्रीन एंड पर्पल शीन अराउंड नेक एंड ब्रेस्ट, ब्लैक बार्स ऑन ईच विंग. बर्ड्स इन जनरल आर ब्यूटिफुली कलर्ड. ये हम सब जानते हैं कि जो पक्षी हैं वो बहुत ही सुंदर कलर्स में हम देख सकते हैं उन्हें. कलर ऑफ रैबिट इज़ डस्टी ब्राउन एंड प्रोटेक्टिव. डस्टी ब्राउन भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है. मैमल्स इन जनरल आर डल कलर्ड. मैमल्स जनरली इतने ब्राइटली कलर्ड नहीं होते जैसे कि फिशेस और एव्स होते हैं. अब कलर चेंज, बॉडी कलर डज नॉट चेंज. स्कोलेडॉन जैसे कि फिशेस के अंदर ज़्यादातर बॉडी कलर चेंज नहीं होता. सम फिशेस हैव प्रोटेक्टिव कलरेशन. हालांकि मिमिक्री में हमने पढ़ा था कि कई फिशेस जो है प्रोटेक्टिव कलरेशन के रूप में अपने रंग को बैकग्राउंड से मिला लेते हैं या किसी और एनिमल जिसको कि वो कॉपी कर रहे हैं उसके अनुसार अपना कलर बना लेते हैं. पर जनरली इनका जो बॉडी कलर है वो चेंज नहीं होता है, एक्सेप्ट कई फॉर्म्स के अंदर ब्रीडिंग सीजन में जो मेल्स हैं वो बड़े ही अट्रैक्टिव कलर्स के अंदर अपने आप को उनके अंदर जो है वो परिवर्तन आ जाता है. देन यू हैव फ्रॉग. फ्रॉग हैज़ प्रोटेक्टिव कलरेशन फॉर कैमोफ्लेज एंड कैन चेंज बॉडी कलर टू मैच विद द सराउंडिंग्स.
तो फ्रॉग के अंदर प्रोटेक्टिव कलरेशन होने की वजह से ये अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। लिजर्ड के अंदर इट हैज़ नो पावर टू चेंज कलर। हाउएवर कैलोटिस, कैमेलियन जो एग्जाम्पल है, वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग्स। पिजन, it has no capacity for change of body coloration in birds in general. Rabbit, इसके अंदर भी कोई कैपेसिटी नहीं होती in order to change the body coloration. फिर बात करते हैं पिगमेंटेशन की। In Scalodon, pigments containing chromatophores and guanine containing iridophores are located in dermis. फ्रॉग के अंदर क्रोमेटोफोर्स फिर से डर्मिस में ही उपस्थित होते हैं। लिजर्ड में भी क्रोमेटोफोर्स डर्मिस में होते हैं। पिजन के अंदर जो पिगमेंट सेल्स हैं दे आर फाउंड इन फेदर्स, नॉट इन द डर्मिस। कलर्स ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय फेदर्स। और रैबिट के अंदर जो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हैं दे आर लोकेटेड इन हेयर एंड एपिडर्मिस, पिगमेंट सेल्स इन डर्मिस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में यदि बात करें तो स्कॉलिडॉन की जो स्किन है वो प्रोटेक्टिव है, सेंसरी है, बट इट इज़ नॉट परमिएबल टू वाटर एंड हेंस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट। फ्रॉग के अंदर स्किन प्रोटेक्टिव है, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, हेंस इट सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी फ्रॉग्स के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन उपस्थित है। लिजर्ड्स के अंदर फिर से स्किन प्रोटेक्टिव ज़रूर है पर वाटरप्रूफ है और इस वजह से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। पिजन के अंदर स्किन इज़ प्रोटेक्टिव, इंसुलेटिंग एंड वाटरप्रूफ, इसलिए इसमें भी स्किन रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। रैबिट में भी स्किन प्रोटेक्टिव है, इंसुलेटिंग है एंड वाटरप्रूफ है, इसलिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अनुपस्थित है इसमें भी। एपिडर्मिस की यदि हम बात करें तो स्कॉलिडॉन की जो एपिडर्मिस है ये मेनी लेयर्ड होती है एंड इट इज़ सिंपल, थिन एंड विदाउट कॉर्निफाइड स्ट्रैटम कॉर्नियम, इसलिए इसमें मोल्टिंग अनुपस्थित होती है। फ्रॉग के अंदर जो एपिडर्मिस है इट इज़ मेनी लेयर्ड or stratified epidermis with a thin stratum corneum of flat and dead keratinized cells continuously they shed in patches. Lizard में epidermis stratified है with a relatively thicker stratum corneum periodically shed in bits or in one piece. आप इसके अंदर जो है लिजर्ड्स में एक्टाइसिस देख सकते हैं, लिजर्ड्स में या दूसरे रेप्टाइल्स में भी एक्टाइसिस देख सकते हैं। पिजन के अंदर एपिडर्मिस इज स्ट्रैटिफाइड, रिलेटिवली थिनर एंड सीजनली शेड एंड रिप्लेस्ड। एपिडर्मिस रैबिट की जो है दैट इज ग्रेटली स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटम कॉर्नियम हाईली स्पेशलाइज्ड विथ सेवरल मॉडिफिकेशंस एंड देर इज़ नो रेगुलर मोल्टिंग। अब नीचे आप चित्र देख सकते हैं वीएस ऑफ स्किन ऑफ स्कॉलिडॉन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे एपिडर्मिस और डर्मिस में। इसी प्रकार से जो एक और जो टीएस है दैट इज़ ऑफ बर्ड, टीएस स्किन ऑफ बर्ड, जिसके अंदर की आप जो है बार्बल्स देख सकते हैं एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस एंड डर्मिस रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स की। तो एपिडर्मिस इन डॉगफिश कंटेन्स न्यूमरस यूनिसेल्युलर म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट ग्लैंड सेल्स, मल्टीसेल्युलर पॉइजन ग्लैंड्स एंड ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स और फोटोफोर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ऑफ द फिशेस। तो फिशेस के अंदर कई प्रकार की जो है एपिडर्मल ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं जो कि पॉइजन ग्लैंड्स के रूप में मौजूद हो सकती हैं, ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स के रूप में या फोटोफोर्स के रूप में मौजूद हो सकती हैं। फ्रॉग्स के अंदर एपिडर्मिस इज रिच इन मल्टीसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, इसीलिए इनकी स्किन जो है स्लाइमी होती है। सम एम्फीबियंस हैव पॉइजन ग्लैंड्स, यस, इन टोड्स जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड उपस्थित होती है। तो फ्रॉग के अंदर
टोड के अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स यानी पॉइजन ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। आप नीचे देख सकते हैं वीएस स्किन ऑफ फ्रॉग, किस प्रकार से एपिडर्मिस और डर्मिस में डिफरेंट लेयर्स और ग्लैंड्स मौजूद हैं। फिर आती है लिजर्ड्स के अंदर जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं। लिजर्ड हैज़ फ्यू बट नो म्यूकस ग्लैंड्स, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स अनुपस्थित होती हैं। मेल लिजर्ड हैज़ फीमोरल ग्लैंड्स ऑन थाइज। सम रेप्टाइल्स हैव सेंट और मस्क ग्लैंड्स। वीएस स्किन ऑफ लिजर्ड, नीचे जो है आप चित्र देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी म्यूकस ग्लैंड उपस्थित नहीं है। बाकी कुछ रेप्टाइल्स में सेंट या मस्क ग्लैंड्स ज़रूर उपस्थित होती हैं। पिजन के अंदर देयर इज़ नो स्किन ग्लैंड एक्सेप्ट अ सिंगल लार्ज प्रीन और यूरोपाइजियल ग्लैंड ऑन द टेल। नो म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पिजन। रैबिट, इसकी स्किन रिचली ग्लैंडुलर होती है, containing characteristic sweat glands, sebaceous glands, mammary glands, scent glands, but there are no mucus glands. VS जो स्किन है ऑफ मैमल, वो आप नीचे की तरफ इसका चित्र देख सकते हैं। सो गो थ्रू दीज डायग्राम्स प्रॉपरली। नेक्स्ट है डर्मिस। डर्मिस के स्कॉलिडॉन की जो डर्मिस है, इट इज़ अ टिपिकल structure with connective tissue fibers, blood and lymph vessels and pigment cells. But all connective tissue fibers run parallel to the surface. Frog के अंदर dermis is thin and typical. It consists of an outer layer or stratum spongiosum and an inner compact layer of collagen fibers called stratum compactum. Connective tissue fibers are vertical as well as horizontal. Lizards के अंदर dermis thick होती है, typical containing connective tissue fibers, muscle and nerves, blood capillaries and lymphatic vessels and also pigment cells. Pigeon के अंदर dermis is mostly thin, typically made of muscle fibers, nerves, blood capillaries and connective tissue. It has no pigment. जबकि rabbit में dermis is proportionately thickest of all vertebrates, containing intricate fibers, tactile organs, nerves, blood vessels and pigment cells also. तो ये डिफरेंस हुआ dermis के अंदर इन पांचों vertebrate representative types में। Then you have dermal scales. Dermal scales are present as placoid scales in Scalodon. जो dermal scales होते हैं Scalodon में, वो placoid scales के रूप में होते हैं। Frog के अंदर dermal scales are absent, although embedded in the skin of some Gymnophiona. कुछ Gymnophiona के अंदर ये dermal scales मौजूद हो सकते हैं, but they are embedded in the skin. बाहरी कुछ भी नहीं दिखाई देते। Lizards के अंदर dermal scales are absent in Uromastyx, but dermal scales, scutes or plates called osteoderms occur in some lizards, crocodiles and turtles. ये तो definitely आपने देखा है कि कई crocodiles और turtles में तो आप बहुत अच्छे से ये dermal scales देख सकते हैं, परंतु Uromastyx में ये dermal scales absent होते हैं। Pigeon के अंदर dermal scales एब्सेंट होते हैं, बर्ड्स में ये जनरली एब्सेंट होते हैं। रैबिट में डर्मल स्केल्स और प्लेट्स अकर ओनली इन आर्माडिलोस एंड वेल्स। इनके अंदर ये सिर्फ आर्माडिलोस और वेल्स में ही उपस्थित होते हैं, रैबिट में अनुपस्थित होते हैं डर्मल स्केल्स। तो ये देख सकते हैं आप टीलियोस्किन, एपिडर्मिस जो है किस प्रकार से है, और जो स्केल है वो डर्मिस के अंदर है, और रेप्टाइल स्केल के अंदर जो है जो स्केल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो थैंक यू वेरी मच। गो थ्रू द लेक्चर वंस अगेन। थैंक यू।